हेलो बेटा, हम पढ़ रहे थे एनाटमी ऑफ कॉकरोच, जिसमें आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच क्या है आपके पास? दीज आर यूनिसेक्सुअल, मतलब डायोशियस हैं, मेल अलग है एंड फीमेल अलग है। ठीक है, यूनिसेक्सुअल हैं वो। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, सी हियर दिस इज द डायग्राम फॉर द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ड्रॉ करते हुए सबसे पहले ध्यान रखना बेटा शेप का, एंड आफ्टर दैट सेगमेंट 4th से आप शुरू करेंगे। एब्डोमिनल सेगमेंट, ठीक है, 10th है, उसमें आप अपर 3 छोड़ दीजिए। 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th। ठीक है, 4 to 10th, मतलब ये जो कर्स आप डालेंगे इनका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि 4 to 10 सेगमेंट में आप ये शो करेंगे। जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं बेटा, तो उसके अंदर ये टेस्टिस हम पढ़ेंगे, वास्ट डिफरेंस हम पढ़ेंगे, इजेक्यूलेटरी डक्ट, सेमिनल वेसिकल्स और पेनिस के नाम पे फेलोमियर और एनल कैरकस की स्ट्रक्चर सब हम पढ़ने वाले हैं। दीज आर द वेरियस पार्ट विच फॉर्म्स द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें भी देखिए आप, सबसे पहले हम अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें तो वो है टेस्टिस, जो आपके पास सेगमेंट, एब्डोमिनल सेगमेंट 4th to 6th, 4th, 5th और 6th वाले रीजन तक, यहाँ तक आपके पास लगभग ये क्या है, 4 to 6th वाले रीजन में एब्डोमिनल पार्ट के अंदर टेस्टिस लाई करते हैं, ए पेयर ऑफ टेस्टिस लाई कर रहा है। और आपके पास हर एक, दोनों टेस्टिस में से एक और दूसरे में से एक पतली सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अराइज होती है, जिसे हम नाम देते हैं वास्ट डिफरेंस। ये देखिए यहाँ पे ये ट्यूबुलर पार्ट को नाम दिया जाता है वास्ट डिफरेंस, और ये वास्ट डिफरेंस ओपन होता है आपके पास ये कोन लाइक स्ट्रक्चर देखिए आप, इजेक्यूलेटरी डक्ट के अंदर। टेस्टिस से वास्ट डिफरेंस जो ओपन हो रहा है इजेक्यूलेटरी डक्ट के अंदर। लेकिन इससे पहले जब वास्ट डिफरेंस इजेक्यूलेटरी डक्ट में ओपन हो रहा है, सेमिनल वेसिकल्स जो ग्लैंड हैं ये अपना सिक्रीशन ऐड करती हैं उन स्पर्म मटेरियल के साथ। टेस्टिस से जो स्पर्म आए हैं उनके साथ ये अपना सिक्रीशन ऐड कर देंगी और सीमेन फॉर्म करेंगी। इजेक्यूलेटरी डक्ट जो है आपके पास वो ओपन होती है मेल गोनोपोर पे। यहाँ पे ये मतलब जो मेल गोनोपोर आउटर मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में जो हमें नजर आता है वहाँ ये ओपन होगा आपके पास। वो मेल गोनोपोर क्या है, अगर मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे हमें देखना है तो वो एनएस से वेंट्रल साइड पे आपके पास सिचुएटेड होता है, और इसमें एक मशरूम शेप में ग्लैंड होती है 6th और 7th सेगमेंट में, जिसे हम नाम देते हैं असेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। ये यहाँ पे, ठीक है, ये बीच में ग्लैंड है स्मॉल ट्यूब्यूल्स के साथ, यहाँ पे सेमिनल वेसिकल्स के ट्यूब्यूल्स, और ये जो फैलिक ग्लैंड नाम दिया है असेसरी ग्लैंड है ये भी अपना सिक्रीशन ऐड करती है सेमिनल वेसिकल्स के साथ। एक्सटर्नल जेनेटिलिया, ये जितना भी पार्ट है आपके पास ये वाला, ये मेल कॉकरोच के अंदर एक्सटर्नल जेनेटिलिया मतलब एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें मेल गोनोफाइसिस, फेलोमियर और वो सारे पार्ट आ जाते हैं। फेलोमियर के नाम पे देखिए आपके पास, मतलब अगर हायर ऑर्गेनिज्म में देखें जो पेनिस का फंक्शन होता है वो ये फेलोमियर पार्ट कहीं ना कहीं परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे राइट फेलोमियर वाला पार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये वेंट्रल फेलोमियर शो किया है, और लेफ्ट फेलोमियर हो गया, और इन सब के मर्जिंग में ये शूडोपेनिस लाइक स्ट्रक्चर है जो कॉपुलेशन में काम आ रहा है। टिटिलेटर स्ट्रक्चर है, और ये कॉडल स्टाइल हैं, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, मेल के अंदर मिलेंगे, जो कॉडल स्टाइल वाला पार्ट है। तो स्पर्म पार्ट है बेटा, वो सेमिनल वेसिकल में थोड़ी टाइम के लिए आप कह सकते हो कि स्टोर किया जा रहा है, और वहां से इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स की फॉर्म में, स्पर्मेटोफोर्स नाम दिया जाएगा उन बंडल्स को, यहाँ से वो मूव करना शुरू करेगा। और ड्यूरिंग कॉपुलेशन, कॉपुलेशन क्या है, जॉइनिंग ऑफ मेल एंड फीमेल बॉडी, वो क्या है, इन पार्ट से रिलीज कर, मेल गोनोफोर जो है उससे बॉडी से रिलीज कर दिया जाता है फीमेल की बॉडी के अंदर। दिस इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट पार्ट है बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड हियर इज द डायग्राम फॉर द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सेकेंड एब्डोमिनल सेगमेंट से शुरू हो रहा है एंड अप टू टिप पार्ट। ध्यान दीजिएगा, अगर शेप में अगर हम कंपैरिजन करके देखें तो मेल वाला पार्ट थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा बोट शेप में होता है, और ये वाला रीजन फीमेल के अंदर जो लास्ट सेगमेंट है वो थोड़ा सा ब्रॉड रीजन में रहता है। ठीक है, ओवरी, ओविडक्ट, वेजाइना और ओविडक्ट कॉमन नेम है, जेनाइटल चैम्बर और फीमेल गोनोफोर, ये कॉमन पॉइंट्स हैं, मतलब कॉमन पार्ट्स हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर्म करेंगे कॉकरोच के अंदर। अगर आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो सबसे पहला पार्ट हो जाता है बेटा ओवरी। ठीक है, 2 ओवरी प्रेजेंट हैं, 2nd से 6th एब्डोमिनल सेगमेंट तक क्या है, ओवरी लाई करती हैं, और एक ओवरी आपके पास
लगभग 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स या ओवरियोल, इसके अंदर एक ओवरी के अंदर 8 ओवरियोल्स या ओवेरियन ट्यूब्यूल्स आप नाम दे सकते हो, जिनके अंदर चेन ऑफ ओवा प्रेजेंट है। लगातार एक सीरीज और चेन आप कंसीडर कर सकते हो कि इनके अंदर फॉर्म कर रही है। हर एक ओवरी से क्या है, एक ओविडक्ट लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अराइज होता है, और जो दोनों ओवरी का कॉमन होके ओविडक्ट, एक कॉमन पॉइंट ओविडक्ट, ये देखिए जैसे यहाँ कॉमन, ये इस ओवरी से आया, इस ओवरी से आया, इस वाले चैम्बर में यहाँ पे कॉमन ओवरी ओविडक्ट और वेजाइना पार्ट फॉर्म करता है, और इस पार्ट के अंदर एक स्पर्माथिका स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जहाँ पे कॉपुलेशन के टाइम पे क्या है, स्पर्म रिलीज किए जाते हैं। ओविडक्ट ओपन होती है जेनाइटल चैम्बर के अंदर। जो 6th एब्डोमिनल सेगमेंट होगा वहाँ पे क्या है आपके पास, स्पर्माथिका, ये देखिए अ पेयर ऑफ स्पर्माथिका प्रेजेंट होती है, जो आपके पास जेनाइटल चैम्बर में ओपन भी होता है। स्पर्म को ट्रांसफर किया जाता है स्पर्मेटोफोर्स के थ्रू, स्पर्मेटोफोर्स की फॉर्म में, और फर्टिलाइज्ड एग, मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन एग जब स्पर्म के साथ यहाँ फर्टिलाइज हो गए तो उनको एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर करके रखा जाता है, और उन कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर को नाम देते हैं हम ऊथिका। ये जेनाइटल चैम्बर के अंदर वेस्टिब्यूलम और गोनोफाइसिस वाले पार्ट हो गए, जो जेनाइटल पाउच फॉर्म करता है, और जो फर्टिलाइज्ड एग के बाहर कवरिंग आई और उसके बाद उसे नाम दिया गया ऊथिका। ये ऊथिका आपके पास क्या है, डार्क कलर में प्रेजेंट होते हैं, ब्लैकिश ब्राउन कलर में हो जाएंगे आपके पास, 8 mm, बहुत छोटे होते हैं साइज में, और दे आर ड्रॉप्ड और ग्लूड टुगेदर टू द सुटेबल सरफेस। उन्हें सुटेबल सरफेस पे रिलीज किया जाएगा। एक फीमेल जो है वो एक टाइम में आपके पास 9 to 10 ऊथिका रिलीज कर सकती है, और एक ऊथिका में 14 to 16 एग्स प्रेजेंट हैं। मतलब एक टाइम पे ये नंबर ऑफ कॉकरोच न्यू प्रोजनी फॉर्म कर सकती है। और एक बात मेनली ध्यान रखना बेटा, इनके अंदर जो ग्रोथ का पैटर्न होता है दैट इज नोन एज पैरामेटाबोलस, ये इनके लिए इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका मीनिंग क्या है कि इनकी डेवलपमेंटल स्टेज के अंदर निम्फल स्टेज देखने को मिलती है। नॉर्मली जैसे एग लार्वा, प्यूपा और अडल्ट हो जाता है, यहाँ एग लार्वा प्यूपा के बाद निम्फ भी बनते हैं। निम्फ जो है वो बिल्कुल अडल्ट जैसे होते हैं दिखने में, लेकिन आपके पास क्या है, निम्फ ग्रोज बाय मॉल्टिंग, वो 13 टाइम्स उनके अंदर चेंजेस होते हैं, एक फॉर्म से वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं 13 टाइम, जब जाके वो अडल्ट में कन्वर्ट होते हैं। जो लास्ट निम्फल स्टेज है, जिसके बाद पता है कि फाइनली वो अडल्ट में कन्वर्ट होने वाला है, उसके अंदर क्या है, विंग पैड्स होते हैं, मतलब वो स्ट्रक्चर जहाँ से विंग्स अराइज होते हैं, लेकिन वो विंग्स सिर्फ और सिर्फ अडल्ट में अराइज होते हैं। जो आपके पास कॉकरोच है वो वाइल्ड है, इसकी कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है, इवन ये खाना पीना खराब भी कर देता है। इसके एक्सक्रीट्रा जो है, एक्सक्रीटरी जो मटेरियल है वो बहुत स्मेली होता है, बहुत सारी डिजीज ये कॉज करता है, फूड मटेरियल को ये खराब कर देता है। दिस इज ऑल अबाउट कॉकरोच। यहाँ आज हमारा कॉकरोच कंप्लीट होता है।